हाय एंड वेलकम टू माय चैनल टेरेस टू टेबल। इस हफ्ते मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्टार्टर्स की रेसिपी। तो अगर आपके घर में पार्टी है या आप फूड ऑर्डर्स लेना चाहते हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको स्टार्टर्स की साइज़ क्या रखनी है, बाइट साइज स्टार्टर्स क्या होते हैं और आपको कैसे इसके सारे मेजरमेंट्स करने हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको इसे कैसे बना के बेचना है। तो चलिए हम सीरीज़ की शुरुआत करते हैं वेजिटेबल कटलेट्स के साथ। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने आलू को उबाल लिया है। अब मसाला बना लेंगे तो उसके लिए मैंने पैन में ले लिया है थोड़ा सा तेल और तेल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, तो 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है मैंने यहाँ। फिर हमने बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया है उसमें और इसे कर देना है हमें एकदम अच्छे से सौते। प्याज जो है वो ट्रांसलूसेंट होना जाना चाहिए, उतना हमें सौते कर लेना है। फिर हम इसमें डालेंगे कसा हुआ कैरेट यानी कि गाजर और उसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कैरेट को यानी गाजर को हमें कद्दूकस ही कर लेना है। उसी के साथ मैंने डाल दिया है इसमें बीटरूट, उसे भी मैंने कद्दूकस कर लिया था और इसे एकदम हम अच्छे से चला लेंगे। और बीटरूट और जो गाजर है वो एकदम अच्छे से हो जाने के बाद उसमें डालेंगे हम बारीक एकदम कटी हुई मैंने पत्ता गोभी इस्तेमाल किया। आप चाहे तो इसे भी ग्रेट कर सकते हैं लेकिन मैंने इसे बारीक काट लिया है। इन सारी सब्जी को सौते कर लेना है। फिर उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वादानुसार और इसे चलाएंगे। ये जो सब्जियां है वो हम इसीलिए सौते कर रहे हैं ताकि इसमें से जो पानी है वो कम हो जाए। जब आपका सब्जी का पानी एकदम कम हो जाएगा तब आपके जो कटलेट्स है वो बढ़िया बनेंगे। अब डालेंगे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट और उसे भी सौते कर लेंगे ताकि उसमें का जो रॉनेस होता है वो सारा निकल जाए। अब इन सारी चीज़ों को सौते करने के बाद में हमें इसमें डालने हैं कुछ मसाले। तो उसमें डालते हैं हल्दी का पाउडर, साथ ही डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, उसी में डालेंगे हम थोड़ा सा चाट मसाला और गरम मसाला। आप लाल मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इन सारे मसालों को भी 1 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि उसका भी फ्लेवर जो है वो एकदम उभर के आए। अब ये जो मिक्सचर तैयार हो गया है उसमें हम डालेंगे आलू। तो मैंने आलू को भी कद्दूकस कर लिया और फिर मैंने इसमें इस तरह से डाल दिया है। अब कर देंगे इसे अच्छे से मिक्स मिक्स मिक्स। मेन क्या होता है ना कि जब हम कटलेट बनाते हैं तो सब्जियों में से जो पानी होता है, मॉइस्चर होता है, वो हमें कम कर देना है। तो इसीलिए हमें ये सारी प्रोसेस करनी है। अब अगर आपके कटलेट्स फिर भी सॉफ्ट हो रहे हैं तो क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तब तक चलिए आलू में मैंने डाल दिया है हरा धनिया बारीक काट के और इसे मिक्स कर दूंगी और इसे अब एकदम हमें ठंडा कर लेना है। एकदम अच्छे से हमारा मिक्सचर जो है वो ठंडा हो जाना चाहिए, उसके बाद ही हम इसमें कटलेट्स बनाएंगे। तो अब ना इसमें नमक की थोड़ी और ज़रूरत थी तो मैंने नमक डाल दिया क्योंकि हमने नमक जो था वो सिर्फ गाजर वगैरह के लिए डाला था, तो आलू के हिसाब से भी नमक डाल दिया और इसे अब मैं ठंडा कर लूँगी। तो ठंडा होने के बाद इसे शेप करेंगे। तो अब हमारा मिक्सचर ठंडा हो गया है। मैंने हाथ पे थोड़ा सा तेल लगा लिया है और अब मैं क्या कर रही हूँ, कटलेट बना रही हूँ। तो उसके लिए ना देखिए मैंने यहाँ पे बड़ा वाला एक हिस्सा ले लिया है। इसका मैं मेजरमेंट लूँगी 50 ग्राम। यानी कि जब आपको बड़े कटलेट्स देने हैं, कभी-कभी ऐसे होता है ना कि आजकल बर्थडे पार्टी है तो जैसे समोसे मँगाते हैं, आलू के जो वड़ा होता है मतलब बटाटा वड़ा होता है वो मँगाते हैं, उसी वैसे ही ना कटलेट्स भी मँगाते हैं। तो अगर जैसे आपको बड़े साइज़ के कटलेट्स बनाने हैं तो आप इस तरह से 50 ग्राम्स उसको नाप लीजिए और फिर उसको आपको जो चाहिए वो शेप आप दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और उसी के साथ अगर आपको बाइट साइज़ कटलेट्स चाहिए, किसी ने कहा कि नहीं हमारे पास 2-3 स्टार्टर्स है, हमें छोटे-छोटे चाहिए, तो उसका कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब इसे मैंने साइड में रख दिया। अब यहाँ पे देखिए मैंने बाइट साइज़ के लिए ले लिया है 25 ग्राम और इसका मैं ना राउंड वाला कटलेट बनाऊँगी। अगर आपको इससे भी छोटा चाहिए तो आप इससे भी छोटा बना सकते हैं। ये सारा आपके ऊपर और आपके क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे चाहिए। अब अगर आपके कटलेट्स सॉफ्ट हो रहे हैं ना तो इसमें आप थोड़ा-सा ब्रेड क्रम्ब्स डाल सकते हैं। मतलब ये जो मिक्सचर होता है कटलेट का उसमें ब्रेड क्रम्ब्स डालिए और फिर उसे शेप करिए। ये देखिए मेरे सारे कटलेट बन के तैयार हो गए हैं। चलिए अब इसकी कोटिंग की तैयारी करते हैं। तो मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, उसमें मैं डालूँगी थोड़ा-सा पानी और कॉर्नफ्लोर की हम स्लरी बना लेंगे। इसे ज़्यादा मोटा नहीं रखना है और एकदम बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। लेकिन हमें उतना रखना है कि वो जो हमारे कटलेट्स है उस पे कोट भी हो जाए लेकिन ज़्यादा भी कोट ना हो, यानी बहुत अगर आप मोटा रखोगे ना तो बहुत ज़्यादा कोटिंग आ जाएगी। फिर उसके बाद में मैंने ले लिए हैं ब्रेड क्रम्ब्स। अब मैं ना इस तरह से ब्रेड क्रम्ब्स बना के फ्रिज में रख देती हूँ क्योंकि ऑर्डर आ गए तो हमें फटाफट बना के दे सकते हैं हम। और उसी में मैंने थोड़ा-सा सूजी डाल दी है, मतलब जो हम कहते हैं ना रवा, वो डाल दिया है जो हम उपमा वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, मोटी वाली सूजी। अब देखिए कटलेट जो है उसको मैंने पहले तो घोल में इस तरह डुबो दिया है और उसके बाद में हमें इसे
हमारा जो ब्रेड क्रम्ब वाला मिक्सचर है ना, उसमें इस तरह से डाल के दोनों तरफ से एकदम अच्छे से इसे लपेट लेना है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट टिप आती है, देखिए अगर आप ना इसे ब्रेड क्रम्ब से अच्छे से नहीं लपेटोगे तो ये चांसेस है कि आपके कटलेट्स जो है वो फट जाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि आपको अगर लग रहा है कि कटलेट का मिक्सचर जो है वो सॉफ्ट हो गया है, तो आप उसमें मिक्सचर में भी ब्रेड क्रम्ब्स डाल सकते हैं। और अगर आप फूड बिजनेस कर रहे हैं तो आप एक और ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आपको क्या करना है ना, वो उस ट्रिक के लिए 1-2 आलू एक्स्ट्रा उबाल के रखिए। अगर आपको लगता है कि मिक्सचर सॉफ्ट है तो उसमें थोड़ा आलू डाल दोगे तो भी बाइंडिंग से आपके कटलेट्स बढ़िया बनेंगे। तो ये टिप्स है, आप घर पे भी बना रहे हो ना तभी भी ऐसे कर सकते हो। ये टिप्स के साथ आप बनाओगे तो कटलेट एकदम बढ़िया बनेंगे। और इस तरह से मैं सारे कटलेट जो है वो कोट करके रख दूंगी। फिर देखिए मैंने एक छोटा वाला सा इसमें डाल दिया, क्योंकि ना मुझे देखना था कि तेल ठीक से गर्म हुआ है या नहीं। एकदम छोटा सा था। उसके बाद में मैं जो हमारे एकदम प्रॉपर बनाए हुए कटलेट्स है ना वो डालूंगी। तो ये हमेशा करना है, हाँ, तेल कितना गर्म है ये देखने के लिए छोटा सा डाल के देखना है, उसको फ्राई करके देखना है। या तो तेल एकदम ज़्यादा गर्म हो गया तो भी कभी कभी कटलेट्स जो है ना वो तेल में घुल जाते हैं, तो हमें वैसा नहीं चाहिए। फ्राई कैसे करना है, मीडियम आंच पे। इसके लिए आंच बहुत हाई भी नहीं होनी चाहिए और बहुत लो भी नहीं होनी चाहिए। आपको अगर लगा कि तेल ज़्यादा गर्म हो गया है तो थोड़ा सा गैस कम ज़्यादा आप कर सकते हैं फ्राइंग के टाइम। जिस तरह से मैंने इसे पलटा है उसी तरह आपको पलटना है। मतलब आपको एकदम ही देखिए, मतलब धीरे से करना है। आप भले 5 या 6 एक साथ करिए लेकिन धीरे-धीरे करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, वरना ना आपके कटलेट्स जो है वो डैमेज हो सकते हैं। तो ये जो सारे टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इससे आप ना घर पे भी कटलेट बना रहे हैं तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपके कटलेट्स बहुत बढ़िया बनेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप बिज़नेस कर रहे हैं तो ही आपको ये टिप्स का ध्यान रखना है। घर पे बनाइए इस टिप के साथ और देखिए आपके कटलेट्स जो है वो बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो जाएँगे। मेरे भी सारे कटलेट्स जो है वो अभी फ्राई होके रेडी है। इस तरह से देखिए हमारे दोनों तरह के कटलेट्स बन के तैयार है। आपको जैसे बेचने हैं आप बेच सकते हैं। अगर आप घर के पार्टीज के लिए बना रहे हैं तो भी ये साइज आप बना सकते हैं। आपको एकदम ही बाइट साइज चाहिए होगा ना, एकदम ही छोटा, तो आप इससे भी छोटा कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड है आपको कैसे चाहिए, और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके कस्टमर को कैसे चाहिए। अब हमें इसे कैसे देना है, तो देखिए मैंने ना पहले के वीडियोज में भी आपको बताया है। तो इस तरह के डिब्बे आते हैं, उस डिब्बे में हमें पैक करके देना है। लेकिन अगर आपको ज्यादा ऑर्डर है, मतलब किसी के घर पे बड़ी पार्टी है और वहां पे आपको ये देना है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि घर का जो स्टील का डिब्बा रहता है ना, उसमें आपको डाल के लेके जाना है। या तो आप डिब्बा उनके घर पे रख के आइए, या आप उनको बोल दीजिए कि आप अपना एक बर्तन या डिब्बा रेडी रखिए, उसमें आप ट्रांसफर करके अपने जो बर्तन है, डिब्बे होते हैं, वो सारे आप लेकर आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसके साथ ना केचप रखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास जो ऑर्डर है वो कम क्वांटिटी की है, तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था लॉक लॉक की छोटी छोटी बैग्स आती है या तो पन्नी होती है, उसमें आपको केचप भर के देना है। लेकिन अगर थोड़ी अच्छी क्वांटिटी का ऑर्डर है तो वो जैसे आपको पिचको वगैरह के पैकेट्स मिलते हैं ना छोटे छोटे, आपको वही उसके साथ दे देने हैं। फिर आपको बांधने का उसको मतलब एक थैली लेके उसको भरो बांधो, ये सारी चीजें करनी नहीं है। एक पैकेट उठाना है और वो उसके साथ दे देना है। तो ये है आज के हमारे कटलेट्स। अब देखते हैं इसकी लागत क्या लगती है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि कटलेट बनाने की हमें लागत क्या लगी हुई है। तो उसके लिए आलू, सब्जियां, मसाले, तेल, गैस, कॉर्नफ्लावर, ब्रेड क्रम्ब, सबका मैंने यहाँ पे रेट निकाल लिया है। अब सब्जियां वगैरह जो होती है ना, वो आपके यहाँ पे कितने में मिल रही है, आपको उस हिसाब से उसका रेट निकालना है। क्योंकि लोग मुझे कहते हैं कि हमारे यहाँ पे ये महंगी मिलती है, जो भी है, या सस्ती है, तो उस हिसाब से आपको रेट निकालना है। मैंने बस आपको ये इसीलिए दिखाया था कि आप अपना रेट निकाल सको और आपको आसानी हो। अब टोटल मेरी आ गई है 70 रुपए। तो देखिए जो मैंने सारा सामान इस्तेमाल किया उसका मैंने यहाँ पे रेट निकाल लिया, उसकी टोटल आ गई 70 रुपए। हमारे कुल मिला के कटलेट कितने बने, 7। अब ये 7 कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। हमने 50 ग्राम के 4 कटलेट बनाए, और जो 25-25 ग्राम के छोटे वाले जो बनाए वो 6 बनाए। तो 6 का मैं पकड़ रही हूँ 3। ठीक है, 6 कटलेट को मैं 3 पकड़ रही हूँ कि 50 ग्राम का हम पकड़ रहे हैं एक कटलेट। तो 50 ग्राम के हमारे कोई मिलाकर 7 कटलेट बन गए। देखिए फिर से मैं आपको बताती हूँ, 50 ग्राम के जो हमने बनाए वो हमने 4 बनाए थे, 25-25 ग्राम के 6 बनाए थे। तो अगर 25-25 ग्राम के 6 जो है उनको हम 50 ग्राम के पकड़ ले तो वो 3 हो जाते हैं। तो इसीलिए 4 और 3 मिलाकर हमारी कुल संख्या आ गई है 7। तो एक कटलेट हमें पड़ा है 10 रुपए में। तो 10 रुपए हमारी लागत हुई एक कटलेट की। तो हम इसे बेचेंगे क्या, बेचने की हमारी कीमत कितनी होगी, 20 रुपए से लेकर 25 रुपए।
अब मैं 20 और 25 का आपको रेंज क्यों दे रही हूँ, क्योंकि इसके साथ हम केचप भी देने वाले हैं। फिर उसके बाद क्या होता है ना, ये जो सब्जियां होती है इसका जो रेट है वो थोड़ा सा बदलते रहता है। तो हमेशा ना ऐसे प्रोडक्ट्स में जहाँ पे सब्जियां वगैरह ज्यादा इस्तेमाल होती है ना, उसमें थोड़े से रेट जो है ना वो इस तरह से होते हैं, थोड़े हाई रेंज पे भी होते हैं, क्योंकि सब्जियों का रेट बदलते रहता है। अगर वो रेट बदला तो आप तुरंत अपने कटलेट का रेट नहीं बदल सकते, आपको एटलीस्ट 1 साल के लिए तो यही रेट रखना होगा। तो इसीलिए ये जो रेंज होता है ना ये थोड़ा हायर रेंज होता है, ठीक है। तो देखिए 20 और 25 रुपए में हम बड़ा वाला जो कटलेट है, बड़ा वाला कटलेट हम 20 या 25 रुपए में बेच सकते हैं, और छोटा वाला जो कटलेट है हमारा, उसे बेचने की कीमत हमारी 10 से 12 रुपए की होगी। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि हम कहते हैं कि बाजार में तो कभी कभी लोग कहते हैं कि 15 रुपए में मिल जाता है, 20 रुपए में मिल जाता है, लेकिन बाजार वाले कटलेट्स आप लाकर देखो, वो एक तो सारे जो कटलेट्स होते हैं ना उसमें इतनी सारी सब्जियां नहीं होती, ज्यादा करके आलू आलू भर देते हैं, उनका जो तेल होता है वो अच्छा नहीं होता। तो हम जब सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा रेट ऐसे ही मिलेगा। और ये भी ना आप पे डिपेंड है, अगर आपको लगता है कि आपको इंग्रेडिएंट्स इतने हायर ग्रेड के नहीं इस्तेमाल करने, कम करने, तो आप कर सकते, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी अच्छा बना के आप लोगों को खिलाइए। देखिए आपको ऑर्डर्स अपने आप आने लगेंगे, इसीलिए जो हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स है वो एकदम अच्छे क्वालिटी के हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद हमें ये कीमत आ रही है, हमें ये कीमत आ रही है 10 रुपए, तो हम 20 और 25 में बेचेंगे, छोटे वाले 10 और 12 में बेचेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखते कल हम कौन से स्टार्टर की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। मिलते हैं मैं आपको कल के वीडियो में। बाय बाय।